Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 13 आज आपके लिए लेकर आया हूं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं। बेस्ट पेपर है, दोनों लेवल है तो बेस्ट समझिएगा। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार ये पेपर बनाया गया है साथियों, तो वीडियो को पूरा ही देखकर जाना 30 ही प्रश्नों को, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखकर जाने वाले हो आप। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एनाटॉमी का अर्थ है उद्यान कृषि का अध्ययन करना, टिश्यू कल्चर का अध्ययन करना, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करना और पादप कृषि विज्ञान का अध्ययन करना। तो मित्रों देखिए, उद्यान कृषि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है साथियों, जबकि एनाटॉमी का संबंध होता है शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करना। तो थर्ड विकल्प आपका प्रथम प्रश्न में सही है मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर, लेकिन आपको बता दूं कि शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 40 अपलोड किया है, तो उसको जरूर देखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा, वो वीडियो मैंने एंड स्क्रीन में भी लगा दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की है? तो जो विशेषता आपको संयुक्त परिवार की दिखती है वही आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1, बालकों में सामाजिक गुणों का विकास परिवार के माध्यम से नहीं हो पाता है। दूसरा विकल्प, प्रत्येक सदस्य अपनी आय को अलग से जमा करता है। तीसरा विकल्प, भोजन अलग अलग जगह बनाया जाता है। और चौथा विकल्प, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है। तो मित्रों, संयुक्त परिवार के अगर बारे में बात करें, संयुक्त परिवार के बारे में, तो इसमें आय अलग अलग जमा नहीं होती है, इसमें भोजन अलग अलग जगह नहीं बल्कि एक ही जगह बनाया जाता है, सामाजिक गुणों का विकास बच्चों में आसानी से हो जाता है। तो ये फिर तीनों गलत होते हैं। लेकिन चौथा है, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, कि किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी न होकर साझा रूप से, मतलब सभी इस चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं, सभी इस चीज़ का उत्तरदायित्व निभाते हैं। चौथा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है? 5 जून को, 1 दिसंबर को, 30 अप्रैल को और 22 मार्च को। तो मित्रों, सभी ने कल स्टेटस भी लगाए थे बहुत से लोगों ने, और अखबार में, पत्रिका वगैरह, न्यूज़ वगैरह सभी जगह आया था कि आज जल दिवस है। तो वो जो जल दिवस आज मतलब कल 22 मार्च को ही। तो साथियों यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, प्रत्येक वर्ष की 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। मित्रों, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का वस्त्र है? राही दे, पोतिया, राही दे, 2 बार राही दे टाइप हो गया, सॉरी, और फुलकारी। तो साथियों, फुलकारी और राही दे ये दोनों ही राजस्थान के वस्त्र नहीं है, बल्कि जो पोतिया है, जिसको पगड़ी भी कहा जाता है साथियों, तो ये राजस्थान का वस्त्र है। दूसरा विकल्प आपका चौथे क्वेश्चन में सही है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर और अजमेर। तो मित्रों, घिया पत्थर एग्जाम में ये शब्द आ चुका है। और देखिएगा, घिया पत्थर जो है ये क्या काम आता है? एक तरह से यूँ मान के चलिए, जैसे दालें हैं, दाल का नाम सभी ने सुन रखा होगा, खाने की दाल की कह रहा हूँ मैं, तो इनमें चमक लाने के लिए ये बहुत ही, जैसे मान लीजिए कि लो क्वालिटी की दाल है तो उसमें चमक लाने के लिए घिया पत्थर का भी उपयोग किया जाता है साथियों। घिया पत्थर से जो एक तरह से पाउडर बनता है, उस पाउडर का प्रयोग करके कई चीज़ों में चमक लाई जाती है साथियों। तो इस घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में उदयपुर जिले में होता है मित्रों। तीसरा विकल्प आपका सही है 5वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्न में से वर्मी कंपोस्ट की विशेषता है? इसको केचुआ खाद भी कहते हैं। दूसरा विकल्प है, यह एक प्रकार का जैव उर्वरक है। तीसरा विकल्प है, इसमें बदबू नहीं होती है एवं वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और चौथा विकल्प है, उपरोक्त सभी इसकी विशेषता है। तो मित्रों जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट को केचुआ खाद कहते हैं। ये एक प्रकार का जैव उर्वरक भी है, बदबू नहीं होती है, वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मतलब उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है चौथा, वही आपका प्रश्न संख्या 6 में सही है साथियों।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन, वुलर झील कहाँ पर स्थित है? असम में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में और तेलंगाना में। तो मित्रों वुलर झील की बात करें तो ये भारत के जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो साथियों ऊंट की बात की जाए राजस्थान में सबसे ज़्यादा, देखिए पहले चिंकारा ही था, अब ऊंट को भी राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। सभी को इस चीज़ का ज्ञान होगा अच्छी तरह से। तो ये जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा, बीकानेर में सबसे ज़्यादा या प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा। तो साथियों देखिए 3 चीज़ें हैं जहां पर हम जाएंगे। प्रतापगढ़ में तो सबसे कम पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं पूरे राजस्थान में, जबकि सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। यहाँ पर प्रथम विकल्प है। 9वां क्वेश्चन है, खासी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो साथियों खासी पर्वतमाला राजस्थान में तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, राजस्थान में ये नहीं है, यूपी में भी और एमपी में भी नहीं है, बल्कि ये मेघालय में स्थित है साथियों। खासी पर्वतमाला मेघालय राज्य में स्थित है। दूसरा विकल्प आपका 9वें क्वेश्चन में सही है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर आते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? भारत सरकार में श्रम मंत्री के नेतृत्व में, भारत सरकार में वित्त मंत्री के नेतृत्व में, भारत सरकार के गृह मंत्री के नेतृत्व में और भारत सरकार के खेल मंत्री के नेतृत्व में। तो मित्रों देखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो स्थापना तो सन 1994 में की गई थी, लेकिन किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व की बात करें तो भारत सरकार में जो श्रम मंत्री है इसके नेतृत्व में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 10वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन मित्रों प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, यूपी, पंजाब और हरियाणा। तो साथियों कौन से राज्य में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है मित्रों? इसका सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 11 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, गजेला गजेला, कैमेलस डोमेडेरियम, टेकोमेला अंडुलेटा। तो साथियों देखिए राज्य पक्षी जो कि गोडावण है राजस्थान का, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियस। गजेला गजेला और टिकोमेला अंडुलेटा, इन दोनों के भी आप कमेंट करके बताइए कि ये किसके वैज्ञानिक नाम है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा मेला राजस्थान से संबंधित है? माघ मेला, सिंगस्त मेला, शांकुभरी मेला और खेंजड़ली मेला। तो मित्रों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर, कौन सा मेला राजस्थान से संबंधित है? तो माघ मेला, सिंगस्त मेला, शांकुभरी मेला ये राजस्थान में नहीं लगते, ओनली राजस्थान में खेंजड़ली मेला ही लगता है साथियों। खेंजड़ली का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा जोधपुर में। तो मित्रों चौथा विकल्प आपका 13वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन है, HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट, ESR टेस्ट, एलिजा टेस्ट और उपयुक्त सभी। तो मित्रों HIV की बात करें तो HIV का पता लगाने के लिए कि भाई HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ब्लड की जांच की जाती है इसके लिए। तो साथियों इस
उसकी जांच जिस टेस्ट से की जाती है उस टेस्ट को एलिजा टेस्ट के नाम से जाना जाता है साथियों। तीसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन मित्रों, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो मित्रों देखिएगा, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है उनको हमारी पृथ्वी के ऊपर स्थित एक मंडल है जिसको हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं साथियों। ये ओजोन मंडल उन किरणों को सोख लेता है, नीचे पृथ्वी पर नहीं आने देता है। अगर वो नीचे आ जाए तो साथियों यूँ मान के चलिए कि हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 15 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। मित्रों 16वां क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून, 15 से 21 जून। तो मित्रों वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। तो साथियों प्रथम विकल्प आपका सही है 16वें क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17। प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट तक पहुंची थी, संतोष यादव जिनका नाम था, बचेंद्री पाल था, अरुणिमा सिन्हा था या मालावत पूर्णा था? मित्रों प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर पहुंची थी कौन थी? राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 17 में। तो साथियों 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर है, उस प्रथम भारतीय महिला का नाम था बचेंद्री पाल जो एवरेस्ट तक पहुंचने में सफल हुई थी साथियों सबसे पहले। तो दूसरा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो मित्रों हमारा जो सौरमंडल है इसमें क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, इसमें धूमकेतु भी होते हैं, इसमें ग्रह भी होते हैं, लेकिन निहारिका हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है साथियों। मित्रों देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए जो निहारिका है वो बादल और धूल के कणों से बनकर मिलकर बनती है। तो यहाँ पर जो निहारिका है इसको हम हमारी जो आकाश गंगा है साथियों, इसके बाहर की जो चीज़ें हैं उसको निहारिका के नाम से जाना जाता है सामान्यतः। तो चौथा विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण करना, वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना, पानी का वितरण करना और पानी का बहाव। तो मित्रों वर्षा जल का संग्रहण मतलब इकट्ठा, तो वितरण और बहाव तो बाहर निकल गया। तो प्रयुक्त जल का संग्रहण नहीं होता है, बल्कि वर्षा जल का जो जमाव है उसको भंडारित यदि आप करते हो तो उसको वर्षा जल संग्रहण के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन मित्रों, एलपीजी गैस के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक ऊष्मीय ईंधन है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है और यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो मित्रों एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम कहते हैं, तो बिल्कुल ये स्वच्छ ईंधन भी है, ऊष्मीय ईंधन भी है, ऊष्मा प्रदान करता है, नीली ज्वाला उत्पन्न होती है जब हम इसको जलाते हैं, लेकिन यह मेथेन गैस को उत्सर्जन करता है। ये क्या है साथियों? गलत है, ये मेथेन गैस का उत्सर्जन नहीं करता है जलने पर, ये गलत है। चौथा विकल्प ही आपका 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। 21वां क्वेश्चन मित्रों, राजस्थान में लू शब्द का क्या आशय है? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं और समगति से बहने वाली हवाएं। तो लू कब चलती है? गर्मी में चलती है। तो थार मरुस्थल में नहीं, पूरे राजस्थान में चलती है। जल राशियों से जो हवाएं चलती हैं उनको लू नहीं कहते हैं। समगति से बहने वाली हवाओं को भी लू नहीं कहते हैं, बल्कि गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती है साथियों उसको ही लू कहा जाता है राजस्थान में। सेकंड विकल्प आपके 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा, परबतसर, मेड़ता और नागौर। तो मित्रों
परबतसर भी नागौर में स्थित है, मेड़ता भी नागौर में स्थित है और नागौर तो है ही है। लेकिन इन तीनों ही जगह मल्लीनाथ पशु मेला नहीं लगता है, बल्कि तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। प्रथम विकल्प आपके 22 में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। अब 23वां क्वेश्चन आपके है, चेपा एक बीमारी है खरीफ फसलों की, रबी फसलों की, बागानी फसलों की और जायद फसलों की। तो मित्रों जो चेपा है वो सबसे ज़्यादा जो सरसों की फसल होती है इसमें ये बीमारी लगती है, और सरसों की फसल किस में आएगी? रबी की फसल में। तो साथियों रबी की फसलों में लगने वाली ये एक बीमारी है। सेकंड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं साथियों। 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी पाई जाती है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य। तो मित्रों उड़न गिलहरी तो कहाँ पर पाई जाती है? सीता माता में ही पाई जाती है, और जगह नहीं पाई जाती है मित्रों। तीसरा विकल्प आपका सही है 24वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत है, यह समावेशी है, यह विषयगत है या उपरोक्त सभी। तो मित्रों समग्र शिक्षा मतलब सभी चीज़ें, तो समावेशी भी उसमें आएगी, एकीकृत भी उसी में आएगा, विषयगत भी उसी में आएगा, मतलब उपरोक्त सभी वाला विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 25 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने का सबसे कम प्रभावी तरीका है, आगमन द्वारा, खेल द्वारा, रटने द्वारा और उपयुक्त सभी। तो मित्रों सबसे कम प्रभावी तरीका प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों में अगर आपको पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है तो खेल द्वारा तो आसानी से रुचि उत्पन्न हो सकती है, सबसे ज़्यादा इसी के द्वारा रुचि उत्पन्न होगी। आगमन द्वारा भी बिल्कुल रुचि उत्पन्न आप कर सकते हो, लेकिन रटना में क्या रुचि से रहेगी साथियों? छोटे बच्चों के लिए रटना तो गलत है, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम प्रभावी तरीका है और यही आपसे पूछा है साथियों, तो तीसरा विकल्प ही आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 26 में। मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं साथियों। बेल आइकन यदि आप दबा लेते हो तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन में भी ऑल आपको करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव करना या सरकारी योजना का निर्वाह करने के लिए क्षेत्र भ्रमण किया जाता है। मित्रों पिकनिक मनाने के लिए तो कदापि क्षेत्र भ्रमण नहीं करेंगे, मनोरंजन के लिए भी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के लिए पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण का आयोजन किया जाता है कि बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो, वो वहाँ पर जाए, जो चीज़ें वो किताबों में पढ़ रहे हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से देखें। तो मित्रों तीसरा विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य और उपयुक्त सभी। बाल केंद्रित बनाना है तो बिल्कुल भ्रमण तो बाल केंद्रित ही है, बागवानी करेंगे तो सभी मिलकर वो भी बाल केंद्रित हो जाएगी, समूह कार्य भी सभी मिलकर करेंगे, छात्र करेंगे तो बिल्कुल ये भी बाल केंद्रित हो जाएगी, मतलब उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही है प्रश्न नंबर 28 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं मित्रों। निम्न में से कौन सी सामग्री डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती है? कठपुतली, रेडियो, फ्लैनल बोर्ड और वस्तु। तो मित्रों देखिए डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत कौन सी सामग्री नहीं आएगी साथियों। सॉरी यहाँ पर तो सारे ही विकल्प फिर चेंज हो गए। यहाँ पर मैंने लिखा था निम्न में से कौन सी सामग्री डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत आती है, ये नहीं शब्द थोड़ा मिस हो गया है। यहाँ पर नहीं शब्द आते ही फिर ये पूरा ही प्रश्न चेंज हो जाता है।
तो देखिए कठपुतली, रेडियो वस्तु, ये तीनों डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत नहीं आएगी। ओनली फ्लैनल बोर्ड ही डिस्प्ले बोर्ड के अंतर्गत आएगा। डिस्प्ले बोर्ड का मतलब क्या होता है? जिस पर सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। तो रेडियो, कठपुतली और विषय वस्तु को सामग्री पर प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन फ्लैनल बोर्ड जो होता है इस पर सामग्रियों को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसको डिस्प्ले बोर्ड सामग्री कहते हैं। तो तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर नहीं शब्द हटाने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन। कमेंट करके जाना साथियों कि आपको कैसा लगा टेस्ट, डाउट है या नहीं है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर बता कर जाए। 30वां क्वेश्चन है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसका है? एनास्टेसी, एजी टेंसले, फिटिंग और डगलस व हॉलैंड। तो मित्रों उपरोक्त पर्यावरण के संबंध में जो कथन है ये एजी टेंसले के द्वारा दिया गया है। सेकंड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये पर्यावरण का पूरा टेस्ट अपने टेस्ट नंबर 13 कर लिया है साथियों। दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये टेस्ट था। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो को पूरा देखने के लिए।